हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ नरेंद्र कौर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास 10th का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30%। ठीक है, फाइंड अप्रॉक्स हाउ मच सिरप वुड बी फाइंड 45 गुलाब जामुन। बच्चे का गुलाब जामुन है वो क्या करता है, वो जो शुगर होती है, जो चीनी होती है, वो 30% उसकी मात्रा है उसमें। और 45, अगर वैसे ही 45 गुलाब जामुन होंगे तो उसमें कितनी मात्रा होगी, एक तो उन्होंने ये पूछा हुआ है। फिर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर, वो एक सिलेंडर की तरह है। जैसे ये गुलाब जामुन है, मान लो ये एक सिलेंडर की तरह है और उसके 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, ऐसे करके हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले लगे हुए हैं। लेंथ कितनी है इसकी, इस पूरे की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, और व्यास, व्यास मतलब डायामीटर, हमें डायामीटर इसका कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक गुलाब जामुन है जिसकी हमने पता करना है कि उसमें शुगर सिरप कितना है, मतलब चीनी की मात्रा कितनी है। उन्होंने बोल दिया कि अगर हम आपको एक गुलाब जामुन देते हैं, ठीक है, एक हमें गुलाब जामुन दे दिया, वो किसके आकार का है, वो सिलेंडर के आकार का है, बेलनाकार आकार का है। उसके ऊपर और नीचे 2 अर्धगोले लगे हुए हैं जिसको आप बोलते हो हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है डायामीटर। डायामीटर को हम लोग क्या करते हैं, डायामीटर को पहले रेडियस में चेंज करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगी, आप लोग पूरा पूरा लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर डायामीटर दिया हुआ है 2.8। ठीक है, हमारे पास जो डायामीटर है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, हमारे पास जो डायामीटर है उसको हम पहले तो क्या करेंगे, रेडियस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सिलेंडर की रेडियस और डायामीटर, सिलेंडर की रेडियस और हेमिस्फीयर मतलब बेलनाकार और अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर पार्ट। ठीक है, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट कितनी हो जाएगी, डायामीटर 2.8 था, इसको कट किया तो यहाँ पर 0 लिख लिया और इसका हाफ कर देना है। क्या किया मैंने, ध्यान से देखना, 2.8 थी मेरे पास, इसका मैं हाफ करूँगी, यहाँ पर 2 लिख दूंगी, पॉइंट कट के मेरे पास कितना आ गया 0, 2 के टेबल में। अब इसको कैसे करोगे आप लोग, 2 के टेबल में ये गया 14 पर, 2 के टेबल में ये गया 10 पर। हमारे पास रेडियस आ गई सिलेंडर की, बेलनाकार की, और बच्चे हेमिस्फीयर की 14/10। क्या आ गई हमारे पास, ये रेडियस आ गई। क्या आ गई बच्चे, हमारे पास ये रेडियस आ गई। इसके साथ ही हम बच्चे आगे कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा और पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास रेडियस तो आ गई 14/10, अब हमने लेंथ पता करनी है सिलेंडर की। क्या पता करनी है हमने, लेंथ। जैसे देखो ये हमारे पास क्या था, गुलाब जामुन था, हमें सिर्फ इसकी ये वाली लेंथ पता करनी है, हेमिस्फीयर दोनों को पता नहीं करना। आई बात बच्चे मेरी समझ, हमें ये जो मतलब ये गुलाब जामुन दिया हुआ है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये सिलेंडर जो बीच वाला पोर्शन है इसके बारे में हमें पता करना है। हेमिस्फीयर को हमने क्या कर देना है, हेमिस्फीयर को हमने माइनस कर देना है। अब इसको करेंगे कैसे, मेन ये है, यहाँ आप क्या लिखोगे, जैसे कि आप लिखोगे लेंथ ऑफ सिलेंडर, क्या लिखोगे आप, लेंथ ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ,
मेरे पास टोटल लेंथ कितनी थी 5 थी जो ऊपर दी हुई थी, उसमें से मैंने माइनस करना है, उसमें से मैंने बच्चे क्या माइनस करना है, रेडियस को। और रेडियस मैं 2 बार लूँगी। रेडियस में 2 बार क्यों लूँगी, क्योंकि मेरे पास हेमिस्फीयर 2 थे। जो मेरे पास बच्चे अर्धगोले थे वो कितने थे, 2 थे। अगर एक होता तो मैं सीधा 5 में से रेडियस माइनस कर देती, बट अब मेरे पास, जैसा कि बच्चे मैंने बोला था यहाँ पर लेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे लेंगे, हम हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे। हेमिस्फीयर हमारे पास 2 है जिसको आप अर्धगोले बोलते हो हिंदी में। अब हम इसको करेंगे कैसे माइनस, मेन बात ये है। जैसे कि यहाँ पर मेरा आया था 14/10, इसको मैं क्या कर लूँगी 1/1.4 मान लूँगी। ये देखो, इसको जब मैं डिवाइड करूँगी 10 1 का 10, 4 पॉइंट लगा के 0, 40, यहाँ पर मेरा कितना आ गया 1.4, मतलब मेरे पास रेडियस कितनी थी 1.4 थी। बट रेडियस मेरे पास 1.4 थी, ये तो मेरे को पता है, बट हेमिस्फीयर कितने थे मेरे पास 2। पहले 2 हेमिस्फीयर को मैं रेडियस के साथ क्या करूँगी बच्चे, मल्टीप्लाई करूँगी। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 2.8। अब मैं क्या करूँगी 5 में से 2.8 को माइनस कर दूँगी। 0 में से 10 गया 2, यहाँ पर रह गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2.2। अब मेरे पास सिलेंडर की लेंथ कितनी आ गई 2.2। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हमने क्या लिया, रेडियस ली, डायमीटर हमें दिया हुआ था, रेडियस थी हमारे पास 2.8, उसको मैंने क्या कर लिया, हाफ कर लिया, मेरे पास आ गया 1.4। उसके बाद मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ सिलेंडर निकाला। लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए मैंने टोटल लेंथ में से हेमिस्फीयर को माइनस कर लिया। हेमिस्फीयर जो मेरे पास अर्धगोले थे वो 2 थे, 2 को मैंने रेडियस के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2.8, 5 में से 2.8 गया। अब मेरे पास सिलेंडर की लेंथ कितनी आ गई 2.2। कितनी आ गई बच्चे 2.2। इसके साथ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। मेन जो हमारा फॉर्मूला होगा अब स्टार्ट हो जाएगा। हमने क्या करना था, एक गुलाब जामुन, ठीक है, उसके बारे में पता करना था। हम पता करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हमारे पास हेमिस्फीयर कितने थे 2, तो मैं यहाँ पर कितने लगा लूँगी, मैं यहाँ पे 2 लगा लूँगी। मेरी बात आई समझ, क्या बोला मैंने बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें सिलेंडर दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के फॉर्मूले के साथ क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा, क्योंकि हेमिस्फीयर बच्चे कितने थे 2 थे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना है, पाई आर की स्क्वायर एच प्लस 2 का 2। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर की क्यूब। आई होप आपको फॉर्मूले पता होंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर की स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर की क्यूब। हमारे पास हेमिस्फीयर कितने थे 2 थे, कितने थे बच्चे 2 थे, तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 भी लगा दिया। अब हम फॉर्मूले में सारा कुछ पुट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पाई, पाई की वैल्यू बच्चे कितनी होती है 22/7। रेडियस मेरे पास कितनी थी, मैंने क्या बोला था, जो हेमिस्फीयर की रेडियस है और जो हमारे पास सिलेंडर की रेडियस है वो दोनों सेम होगी, 1.4। अब मेरे पास h, यहाँ पर लेंथ आई थी ना, लेंथ का मतलब क्या होता है,
ये देखो लेंथ का मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट मेरे पास कितनी आई है बच्चे, 2.2। ठीक है, अब इसको मैं साइड पे कर दूंगी। अब ये सारा फॉर्मूला लगा के मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। फिर प्लस का निशान लगाऊंगी, 2 का 2, इसको मैं सीधा सा सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर ही देखो, आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। 2 का 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस मेरे पास कितनी थी बच्चे, वही 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 और 1.4। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट कट करके यहाँ पे लिख देंगे 10। इसको मैं रेड पेन के साथ करती हूँ। देखो ये पॉइंट था ना, पॉइंट कट करके मैंने क्या लिख दिया, 10। पॉइंट कट करके मैंने क्या लिख दिया, 10। पॉइंट कट करके मैंने क्या लिख दिया, 10। ऐसे ही इस तरफ करेंगे, पॉइंट कट करके 10, पॉइंट कट करके 10, पॉइंट कट करके 10। जब हम पॉइंट कट करते हैं, पॉइंट के पीछे वाली जितनी वैल्यू होती है वो 0 के हिसाब से नीचे आ जाती है। अब मैं इसको कट करूंगी। 7 के टेबल में ये गया 2 पर, 2 के टेबल में ये गया 5 पर। फिर ये दोनों 2 के टेबल में 14 गया 7 पर, 2 के टेबल में 10 गया 5 पर, 2 के टेबल में 22 गया 11 पर, 2 के टेबल में ये गया 5 पर। आई होप आपको कटिंग समझ आएगी। अगर नहीं आएगी आप एक बार वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना। ऐसे मैं यहाँ पर कटिंग करती हूँ। 7 के टेबल में 14 गया 2 पे, 2 के टेबल में 10 गया 5 पे। ठीक है बच्चे, फिर 2 के टेबल में ये गया 7 पे, 2 के टेबल में ये गया 5 पे, 2 के टेबल में ये गया 7 पे, 2 के टेबल में ये गया 5 पे। ऐसे ही हमारी कटिंग हो जाएगी। इस कटिंग को करके हम आगे कैसे करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर मेरे पास क्या था, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 5 का 25, 5 के साथ करेंगे तो 125। ठीक है बच्चे, आगे इसको भी ऐसे करना है। 4 को करेंगे 22 के साथ, 7 के साथ, 7 के साथ, नीचे एज इट इज 3 का 3 ले लो। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125। कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चे, 125। अब हम इसको कैसे करेंगे, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्या करूँगी, इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैं 7 को 22 और 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आप एक बार कैलकुलेट या खुद निकाल के देखना आपका क्या आएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर आ रहा है 1694 अपॉन 125। यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया। ऐसे मैं 22 को 4 के साथ, 7 के साथ, 7 के साथ करूँगी, यहाँ पर आ जाएगा 4312। जब मैं 125 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी 375। आई होप बच्चे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी आती होगी। ठीक है, इसके साथ ही मैं क्या करूँगी, इनको डिवाइड कर दूँगी। जैसे कि मेरे पास ये दिया हुआ है 1694, जब मैं इसको 125 के साथ डिवाइड करूँगी मेरे पास सीधा सीधा 13.55 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे जब मैं 4312 को मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आ जाएगा 11.49। फिर इन दोनों को मैं प्लस कर दूँगी, इन दोनों को बच्चे मैं क्या करूँगी, प्लस कर दूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा 25.04। ये मेरे पास जो स्पेसिफिक आंसर है वो निकल के आ गया, ये वाला। ये तो बच्चे सिर्फ आया है वॉल्यूम ऑफ
गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। कितने गुलाब जामुन का आया है? एक गुलाब जामुन का। ध्यान से देखो हमारे से कितने का पूछा हुआ है उन्होंने। यहाँ पर तो उन्होंने 45 का पूछा था, यहाँ पर भी लिखा है 45। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, जो हमारे पास आंसर आया है, जैसे मेरे पास ये आंसर आया था 25.04, इसको मैं 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। 45 के साथ क्या कर दूंगी बच्चे, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास वॉल्यूम आई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये किसकी है? एक गुलाब जामुन की है। कितने की है बच्चे? ये सिर्फ और सिर्फ एक गुलाब जामुन की है। जब मैंने 45 गुलाब जामुन के बारे में सर्च किया, निकाला, तो मेरे पास कितना आ गया? 1126.8। 45 जो गुलाब जामुन है उसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इतना आ गया। एक गुलाब जामुन में इतना सारा चीनी है, 45 गुलाब जामुन में कितना है? इतना सारा है। अब मेन बात क्या है, उन्होंने पूछा था कितना हो सकता है अप्रोक्स। उन्होंने अप्रोक्स में ना हमें 30% दिया हुआ है कि एक गुलाब जामुन में कितना है? 30% है। तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, शुगर कितना होगा? हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लेती हूँ, 1126.8 आया है। इसका मैं बच्चे क्या करूँगी? 30% कर दूँगी। ध्यान से सुनो, जो मेरे पास 45 गुलाब जामुन का ये आया है, इसका मैं क्या करूँगी बच्चे? 30% कर दूँगी। पॉइंट कट करके मेरे पास आ गया यहाँ पे 0 के साथ मैंने 0 कट कर दिया। ठीक है, जब मैंने 0 के साथ 0 कट कर दिया, मैंने 3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 11268 को मैं जब मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 33804। इसको मैं 100 के साथ डिवाइड करूँगी, 338.04। मतलब जो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 338.04। मेन हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए था? 338, 338। मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए था बच्चे? 338 सेंटीमीटर की क्यूब। बच्चे अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और अगर ये आप लोगों को समझ आ गया हो, अगर नहीं भी आया होगा है ना, तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट देख लेना। और ये सम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।